मायोफेशियल पेन सिंड्रोम क्या है, इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या क्या इक़दामात करने चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अरूज हमज़ा। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाने से आपको हमारी वीडियो फ्री में वक्त पे देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेशेंट्स आजकल की टेंशन भरी दुनिया में, जिसमें रिलैक्सेशन का कोई नाम नहीं है, महंगाई है, बच्चों की न्यूट्रिशन वैसी है नहीं और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बैकपैक स्कूल के बहुत ज़्यादा हैवी हैं, ऐसे वर्क वो कर रहे हैं जिसमें उनकी बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब हो रही है, उनको पोस्चर का कुछ नहीं पता, रिपीटेटिवली बार बार वो ऐसी मूवमेंट्स कर रहे हैं जिससे बॉडी जो है वो बार बार उन्हें बता रही है कि आई नीड रेस्ट, बट सम हाउ बिकॉज ऑफ आवर प्रेफरेंसेस किसी भी वजह से जो रेगुलरली हमारा जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, हमारी वेकफुलनेस है वो अच्छी नहीं है, नींद डिस्टर्ब्ड है और कॉन्टीन्यूसली हमारी बॉडी एक मशीनरी का पार्ट है। हम 10 मिनट रिलैक्सेशन के अपने आप को नहीं देते और उसके रिजल्टेंट के अंदर बॉडी जो है वो अंदर ही अंदर अपने अंदर ऐसे ट्रिगर पॉइंट, ऐसी गिल्टियाँ बनाना शुरू कर देती है जिसे हम मायोफेशियल कहते हैं, यानी मायो मसल और फेशियल उसकी झिल्ली जिसने उसे कवर किया गया है और उसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा रहने लग जाती है जिसको हम क्रोनिक पेन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसकी कुछ ख़ास एटियोलॉजी तो नहीं है, कोई वजह नहीं है कि जिसकी वजह से डिज़ीज़ क्यों बनती है, बाज़ औक़ात क्रोनिक ओवरलोडिंग की वजह से या फिर ऐसे मसल्स आप जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले ही पुअरली कंडीशन्ड हैं या पुअरली जो हैं वो मैनेज्ड हैं। एंड्योरेंस नहीं है। एंड्योरेंस कहते हैं कि हम कितना अरसा कोई मूवमेंट या कितना टाइम कोई मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं या कोई वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, और स्ट्रेंथ का मतलब होता है हम कितनी स्ट्रेंथ या ताकत से वो वर्क परफॉर्म करते हैं। हम वर्क तो शुरू कर रहे हैं बट उसे लंबे अरसे तक नहीं चला पा रहे क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं वो पूरली एंड्योर्ड हैं, वो एक्टिवली पंपिंग नहीं कर पाते उतने सोडियम और कैल्शियम और पोटाशियम की जो अंदर उसके केमिकल्स हैं, जिसकी वजह से जो है वो वक्त के साथ साथ वीकनिंग होने लग जाती है। उसके अलावा जो हमारा पोस्चर है, पोस्चर क्या होता है? एटीट्यूड ऑफ बॉडी। बाज़ औक़ात हम दफ्तर में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, हमें कोई होश नहीं होती हमारी कमर की कि टेक लगा लें, या फिर हम जो है वो कोई सामान ज़मीन से उठा रहे हैं, कोई हैवी लोड उठा रहे हैं और उस दौरान हमने अपनी कोई भी बेंडिंग ऑफ नीज़ नहीं की या कोई भी ऐसा पोस्चर नहीं इख्तियार किया कि हमारी जो कमर है उसके ऊपर या उसकी बायोमैकेनिक्स ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा इश्यूज़ होने लग जाते हैं। अब बात होती है कि इसका हल कैसे निकाला जाए। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपने आप की जो बायोमैकेनिक्स है, अपना पोस्चर है, उसे ठीक रखना है। ज़रूरत से ज़्यादा जो ओवरलोडिंग है उससे आपने जो है वो एहतियात करनी है। कोशिश ये करनी है कि अपनी बॉडी का भी ख़्याल रखें और वर्क भी करें लेकिन विदिन द लिमिट्स, और जहाँ आपको पेन आना शुरू हो जाए वहाँ पे रुक जाएँ। उसका सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका ये होता है कि दिन में आपने हर 20 मिनट के बाद अपनी पोजीशन चेंज करें, थोड़े से ब्रेक्स लें, फिर आपके पास अच्छी जो है वो एनर्जी भी हो जाएगी, वर्क भी अच्छा हो जाएगा और आपकी बॉडी थकेगी भी नहीं। दूसरे नंबर के ऊपर आप कोशिश कीजिए कि हर चेयर को या हर टेबल को अपनी वर्किंग के लिए मत लाएं। थोड़ी सी जो अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन चेयर्स होती हैं जिसके अंदर कमर के खम के हिसाब से अरेंजमेंट्स हुई होती हैं उसे प्रेफर कीजिए, या कोई गद्दी, कोई कुशन लगा लीजिए। बच्चों को वो वाली बुक्स रोज़ ना दीजिए जिनके लेक्चर्स नहीं होने, ताकि उनको ज़्यादा हैवी पैक्स की वजह से जो हमारे पास मिडिल ट्रेपीजियस कंधे के पट्टे हैं उसके अंदर जो है वो गिल्टियाँ वगैरह ना बन सकें। इसका इलाज जो है वो सबसे बेहतरीन अपने अंदर चेंजिंग के अलावा ये है कि हम इसके अंदर ट्रिगर पॉइंट, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो ट्रिगर पॉइंट दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास एक्टिव होते हैं और एक हमारे पास लेटेंट होते हैं। एक्टिव वो जो सारा टाइम दर्द होती रहती है जिनको, और लेटेंट वो होती है कि जब उन पर पालपेट किया जाता है या प्रेशर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है, तो वो तब दर्द करते हैं। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि पट्टे के अंदर आपको 24 घंटे दर्द हो रहा है या उसको जब भी आप हाथ लगा रहे हैं या उसको दबाव दे रहे हैं तब दर्द हो रहा है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि अगर तो ट्रिगर पॉइंट अंदर बन गया है, गिल्टी अंदर बन गई है, तो उसे अंगूठे की मदद से तोड़ा जाता है जिसे हम रिलीज़ ऑफ ट्रिगर पॉइंट कहते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आप मसाज कर सकते हैं। उसके अलावा पेन को कम करने के लिए आप हॉट पैक लगा सकते हैं, टेंस लगा सकते हैं, जो कि आपको किसी भी फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे अवेलेबल होगा। उसके अलावा आप इसके अंदर ये कर सकते हैं कि 2 वर्जिशें होती हैं। एक होती है कंट्रैक्ट रिलैक्स पैसिव स्ट्रेच और एक होती है कंट्रैक्ट रिलैक्स एक्टिव स्ट्रेच। कंट्रैक्ट और हमारे पास रिलैक्स एक्टिव के अंदर ये होता है कि आप अपने जिस्म को कंट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद रिलैक्स करते हैं और एंड रेंज पे जाके आप थोड़ा सा प्रेशर दे देते हैं। ये होता है आपके पास
एक्टिव, कि आपने अपने मसल को खुद एक्टिवली किया। और पैसिवली में क्या होता है कि आपको फिजिशियन या आपका दूसरा हैंड जो है वो हमारे पास इसके अंदर मदद करता है। उसके अलावा आपको अपने मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी है ताकि आप लंबे अरसे तक वो काम को परफॉर्म कर सकें। डाइट्स में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कीजिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड कीजिए, कोशिश कीजिए जो आपके फूड जैसे जंक फूड है या फिर बर्गर्स हैं या फिर जिंगर्स हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उन्हें थोड़ा अवॉइड कीजिए। उसके अलावा आप अपनी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए जो है वो लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और ब्रेक जो है वो कंटिन्यूसली आप बीच में थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे तो चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो ने बहुत ज़्यादा मदद दी होगी उन मसाइल से लड़ने के लिए जिससे आप गुजर रहे हैं। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।